आपके साथ वहाँ ईवीएम में कुछ भी गड़बड़ी होगी तो आप मूवमेंट करके दाएं बाएं से कुछ अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं, और सेक्टर ऑफिसर को जो मिलेगा उसी से बूथों में बांटना है। सिमिलरली जो लोगों के कुछ बूथ दूरी पर हैं, आप लोग अगर स्टैटिक भी होंगे नक्सल एरिया में तो कोशिश कीजिए ऐसी जगह स्टैटिक हो जो सेफ्टी पॉइंट से, और अगर सेफ्टी पॉइंट सब में कॉमन टाइप का है तो डिस्टेंस पॉइंट से आप स्टैटिक हो, ताकि आपको वहाँ मदद पहुँचाने के लिए सबसे नज़दीकी आप लोग रहेंगे। ये सब प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए हम लोगों को लगातार वहाँ पर कंटिन्यूसली उसको पुश करते रहना है कि भाई जल्दी निकलिए, क्योंकि वहाँ से निकलने के बाद हमको बहुत लंबा रास्ता तय करना है, वहाँ से आप रिसीव करें। और सबसे टेक्निकल चीज़ है ईवीएम रिसीव करें। जब ईवीएम रिसीव करेंगे तो उसमें हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, आप लोग हैं जो 5-5 किलोमीटर की दूरी पर है क्लस्टर पॉइंट, 5-5 दूरी की क्लस्टर पॉइंट से 5 किलोमीटर की दूरी है, और 2 जो कि पेक नारायणपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है, तो उसमें हम लोगों के द्वारा बताया गया था कि पेक नारायणपुर थाना क्षेत्र में जो मूवमेंट होगा पोलिंग पार्टी का क्लस्टर से बूथ तक, वो पैदल जाना है और पैदल आना है। हम अधिकारी कौन है, ये मीटिंग का पर्पज ये है कि सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस पदाधिकारी से टाइम पहले भी हो चुका है, ब्रीफिंग पहले भी हो चुका है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है कि सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस पदाधिकारी से कनेक्टेड जो क्लस्टर है और उस क्लस्टर से कनेक्टेड जो बूथ है हमारा, उस बूथ के बिल्डिंग पे जो पदाधिकारी दिए गए हैं वो पदाधिकारी सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस पदाधिकारी से कनेक्ट हो जाए। इस मीटिंग का पर्पज है कि वो थाना आपका है नावाडी थाना, और इसका पहुँचेगा जो कल पार्टी जाएगी, कल सुबह पहुँचाए जनार्दन सिंह हजारीबाग जिला पर, रामू महतो मतदान सही समय पे शुरू हुआ है नहीं हुआ है उसका आप लोग रिपोर्ट देंगे। फिर हर 2 घंटे पे आपका वोटिंग परसेंटेज कितना हुआ है, मेल का कितना परसेंटेज है, फीमेल का कितना परसेंटेज है, वो आप जरूर हमें बताएंगे। और ऑलरेडी डीएसडब्ल्यू मैडम जैसे बताए हैं, जो पीडब्ल्यूडी वोटर्स को खास तौर पर इलेक्शन कमीशन बहुत पर्टिकुलर है, वो लोग आके अपना मतदान ड्यूटी जो है एक्सरसाइज करें। तो पीडब्ल्यूडी वोटर्स आपका पोलिंग लोकेशंस पे कितने लोग वोटिंग किए हैं पिछले 2 घंटे पे, वो आप लगातार मॉनिटर करेंगे, ठीक है। हो जाता है तो सारा आप इक्विपमेंट्स के साथ, ईवीएम के साथ आप फिर से इनको ले जा करके जो बाजार समिति है गिरिडीह में है तो वहाँ पे इनको सेफली पहुँचाएंगे, फिर अपना रिपोर्ट्स वगैरह वहाँ पे जमा करेंगे, फिर जा करके आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होता है। तो इसमें किसी को कोई डाउट है आपको अभी तक, या कोई कंफ्यूजन है आपका मन में, या आप कुछ हमें सुझाव देना चाहते हैं? सुझाव देने में तो बहुत अभी अधिकारी कौन है, ये मीटिंग का पर्पज ये है कि सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस पदाधिकारी से टाइम पहले भी हो चुका है, ब्रीफिंग पहले भी हो चुका है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है कि सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस पदाधिकारी से कनेक्टेड जो क्लस्टर है और उस क्लस्टर से कनेक्टेड जो बूथ है हमारा, उस बूथ के बिल्डिंग पे जो पदाधिकारी दिए गए हैं वो पदाधिकारी सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस पदाधिकारी से कनेक्ट हो जाए। इस मीटिंग का पर्पज है कि वो भी है, तो जो पुलिस पदाधिकारी जो कि पोलिंग बिल्डिंग से जुड़े हुए हैं वो अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस अफसर से यहाँ पे टैग हो जाए, और साथ में उनको बूथ का नंबर पता होना चाहिए कि उनके पास कितना मतदान केंद्र जो है उनके जुडिक्शन में आएगा। दूसरा जो 12 जो क्लस्टर है, जो 12 क्लस्टर का जो हमारा पॉइंट है, खास करके ये 12 सेक्टर 12 सेक्टर है जो कि पेक नारायणपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है, तो उसमें हम लोगों के द्वारा बताया गया था कि पेक नारायणपुर थाना क्षेत्र में जो मूवमेंट होगा पोलिंग पार्टी का क्लस्टर से बूथ तक, वो पैदल जाना है और पैदल आना है। हम फिर से वो जो सेक्टर है उसको रिपीट कर रहे हैं। N1 सेक्टर के मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी अपना हैंड रेज करेंगे, N1, ठीक है। N2, N3, N7, N8, N14, N20, N21 और N22, ये जो सभी सेक्टर हैं
कुल मिलाकर 12 सभी टेक नारायणपुर थाना क्षेत्र का ये सेक्टर है या नावाडी प्रखंड का है। इसमें हम पहले फिर से वो जो सेक्टर है उसको रिपीट कर रहे हैं। N1 सेक्टर के मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी अपना हैंड रेज करेंगे। N1 ठीक है। N2 N3 N7 N8 N14 N20 N21 और N22 ये जो सभी सेक्टर हैं कुल मिलाकर 12 सभी टेक नारायणपुर थाना क्षेत्र का ये सेक्टर है या नावाडी प्रखंड का है। इसमें हम पहले आना है हम सेक्टर पुलिस पदाधिकारी के साथ वो गाड़ी लेकर के 1-4 बल लेकर के हम लोग हर बूथ को विजिट करते रहे। तो ये चीज़ जो है ये जो 12 सेक्टर हम जो जिक्र किए हैं ये इसके लिए अलाउड नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। ये N1 से लेकर के जो भी हमने अभी हैंड रेज करवाया ये इन लोगों के लिए वो नहीं है कि मतलब जाकर के बूथ पर घूमेंगे। मतलब वो नक्सल एरिया है वहाँ पर इनको अपने क्लस्टर पॉइंट भी फिक्स रहना है और पोलिंग पार्टी का पूरा मूवमेंट आने और जाने का क्लस्टर से बूथ तक वो पैदल आना है और पैदल जाना है। इस चीज़ को आप बिल्कुल ही सीरियसली फॉलो कीजिए तभी जाकर के हमारा जो हमारे सेक्टर बनते हैं जो कि आपका नावाडी प्रखंड एरिया में 22 है और चंद्रपुरा में 7 है और उनकी सुविधाओं के लिए हम लोगों ने क्लस्टर पॉइंट्स बनाए हैं। तो हम लोग अब आपसे कोई टेक्निकल बात नहीं करेंगे। ईवीएम का क्या कीजिएगा कि मॉक पोल क्या कीजिएगा, हमको मालूम है कि आप लोग उसमें अभी तक सक्षम हो गए। निर्वाचन शाखा आप जो है क्लस्टर पे भी चलेंगे तो 1.5 घंटे में हम लोग अपना डिस्पैच सेंटर पहुँच जाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ से 5 बजे आप आते हैं और अर्लीस्ट भी हम लोग अगर माने कि आधा घंटे में भी कोई पहला आदमी निकलता है जो अपना फोर्स को लेके मूव कर गया तो हम ये मान रहे हैं कि 7 बजे से मेरा आदमी डुमरी में पहुंचना शुरू कर दे। वहाँ उनका पोलिंग कर्मी 6 बजे से जुटेगा और वहाँ उसको सामग्रियाँ लेने में ईवीएम इत्यादि लेने में समय लगेगा। तो हम लोग का टास्क क्या है? हम लोग का टास्क ये है कि सबसे पहले वो लोग सेक्टर के साथ का एक चार्ट बना के रखेगा। हम लोग सेक्टर का आपको बूथ का चार्ट दे दिए हैं। वहाँ आपको मिलेगा बूथ वाइज मतदान कर्मी का लिस्ट। सबसे पहला काम करना है वहाँ पहुँचते ही आप अपने उन पोलिंग पर्सनल्स को खोजना शुरू करेंगे और उनको खोज के साइड करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग उन लोगों को चिन्हित करें जिनको लेके हमको आगे बढ़ना है। क्लियर है बात? वहाँ देखेंगे उनको टीम को रेडी कराएंगे और टीम वहाँ पर 3-4 एक्टिविटी करने में बिजी होगी। क्या क्या एक्टिविटी है? वो लोग अपना अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह ले रहा होगा कि हम इस बूथ पे जाने वाले हैं, क्योंकि किसी को नहीं मालूम रहता है कि हम किस बूथ पे जाने वाले हैं। वो उनको उसी दिन मालूम चलता है। इतना मालूम चल जाता है कि भाई कौन आदमी प्रिजाइडिंग है, कौन P1 P2 P3 बन सकता है, लेकिन बूथ का जानकारी किसी को भी नहीं है। तो उस दिन अपना बूथ का जानकारी वो लोग सबसे पहले लेंगे, अपॉइंटमेंट लेटर लेंगे, अपना बूथ उसमें लिखा रहेगा। फिर अपना भुगतान इत्यादि का क्या उन्होंने सिस्टम बनाया है तो कर दिया, भुगतान सब बूथ पे लगेगा। एक बोर्ड जिसमें हर बूथ के हिसाब से अलग अलग चीज़ें, जैसे मतदाता सूची का उसमें लिस्ट रहेगा और भी दुनिया भर की चीज़ें हैं वो भी रिसीव करेगा। और सबसे टेक्निकल चीज़ है ईवीएम रिसीव करेंगे। जब ईवीएम रिसीव करेंगे तो उसमें हम लोगों को क्या ध्यान रखना है? आप लोग अभी बैठ के एक लिस्ट बना दीजिए। हम डीओ बूथ ऐसे हैं जो 5-5 किलोमीटर की दूरी पर है क्लस्टर पॉइंट्स। 5-5 दूरी की क्लस्टर पॉइंट से 5 किलोमीटर की दूरी है और 2 बूथ हमारे ऐसे हैं जो सिंगल बूथ का सेक्टर है। तो दोनों सेक्टर पदाधिकारी हाथ उठाएं अपना। बात समझे? आपके साथ वहाँ ईवीएम में कुछ भी गड़बड़ी होगी तो आप मूवमेंट करके दाएं बाएं से कुछ अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं और सेक्टर ऑफिसर को जो मिलेगा उसी से बूथों में बांटना है। सिमिलरली जो लोगों के कुछ बूथ दूरी पर हैं, आप लोग अगर स्टैटिक भी होंगे नक्सल एरिया में तो कोशिश कीजिए ऐसी जगह स्टैटिक हो जो सेफ्टी पॉइंट से, और अगर सेफ्टी पॉइंट सब में कॉमन टाइप का है तो डिस्टेंस पॉइंट से आप स्टैटिक हो ताकि आपको वहाँ मदद पहुँचाने के लिए सबसे नज़दीकी आप लोग रहेंगे। ये सब प्रैक्टिकल चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अपने प्रिजाइडिंग वगैरह से फ़ोन पे संपर्क करें या जो आदमी वहाँ पे लगता है चारों में सबसे एक्टिव है उसको क्लस्टर पॉइंट पे पहचानेंगे। तो ये सब सामान वो लोग लेगा।
इन सब सामान को लेने के बाद आपका बस का भी टैगिंग वहाँ पे हो रखा है। तो किस बस नंबर में कौन सी पोलिंग पार्टी जाएगी वो भी पहले से दिया हुआ है। तो वो जब पहले से दिया हुआ है तो फिर अपने जो साथ के लोग हैं उनको अपनी अपनी बसेस में भरना शुरू करेंगे। क्लियर है बात? इतना सब जब हो जाएगा तब आप मानो कि वहाँ से मूवमेंट करने की स्थिति अपनी बनेगी। तो इसलिए हम लोगों को लगातार वहाँ पर कंटिन्यूसली उसको पुश करते रहना है कि भाई जल्दी निकलिए, क्योंकि वहाँ से निकलने के बाद हमको बहुत लंबा रास्ता तय करना है। वहाँ से आप लोग निकलेंगे और निकल के अपना क्लस्टर पॉइंट पहुँचेंगे। तो कोई आदमी ऐसा है जिसको अपना क्लस्टर पॉइंट में क्लैरिटी नहीं है? सबको अपना क्लस्टर पॉइंट पता है? क्लस्टर पॉइंट विजिट कर लिया आप लोगों ने? तो सबसे पहले वहाँ से पूरी टीम को लेके बस के साथ नेतृत्व करते हुए आप लोग क्लस्टर पॉइंट पहुँचेंगे। ये क्लियर है बात? तो सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी और उनके साथ का जो बल है ये एक ही गाड़ी में रहेगा जो आपकी 4 व्हीलर मिला हुआ है। और जो बस है इसमें पोलिंग पार्टी है उसको गाइड करते साथ साथ आप लोग पहुंचेंगे क्लस्टर, और क्लस्टर पॉइंट पे अपने व्हीकल को स्टैटिक कर देंगे उस दिन क्लस्टर पॉइंट पे। लेकिन पोलिंग डे पे कोई चीज भेजाबाजी की संभावना नहीं है। ईवीएम को कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। ये नहीं कि वहाँ खोल के ईवीएम को बैठ गए और वही बटन दबा के चेक करना है, उसको सीधा हम लोग नॉक पोल पे ही टच करें। ये अपने टीम को आपको बताना होगा। और क्लस्टर पर वहाँ पर आप लोग जब पहुँचेंगे तो इवनिंग में और डिनर में अरेंजमेंट्स के लिए उनको बोल दिया गया है जो पेमेंट बेसिस पर रहेगा, नॉमिनल चार्जेस उसके बनेंगे। 4 बजे तक तो हर आदमी को उस पर पहुँच जाना है। अब उस पर आपको देखना है कि भाई हम अगर नज़दीक हैं तो हमको कितना टाइम लगेगा, अगर हम 3 किलोमीटर दूर हैं तो हमको कितना टाइम लगेगा, उसके हिसाब से आप लोग अपना क्लस्टर पॉइंट से मूवमेंट शुरू कर दें। पैदल वाले विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज पैदल ही जाएंगे, और जिनके यहाँ पैदल का वैसा सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है तो अपने क्लस्टर व्हीकल से जैसे भी आपको मूवमेंट रूट चार्ट मिला उसके हिसाब से मूव करेंगे। वेबकास्टिंग टीम वहाँ पर वेबकास्टिंग कैमरा लेके 4 बजे 4:30 बजे पहुँच जाएगी और वो लोग बूथ को सेटअप करेंगे। उस समय बूथ जब सेटअप हो रहा होगा तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि कैमरा अगर पहले लग गया है तो आप कंपार्टमेंट इस तरह लगा दें कि कैमरे के अंदर वो वोट किसको जा रहा है वो नहीं दिखे। और बूथ बन गया, कैमरा लग रहा है तो कैमरा ऐसी जगह लगवाइए जिसमें एंट्री एग्जिट भी दिख जाए और बाहर से वोटिंग होती हुई नजर आए, लेकिन वोटिंग के अंदर की साइड का दृश्य उसमें दिखाई नहीं दे। सबसे पहला काम मॉक पोल करा देना। मॉक पोल खत्म हो जाए CRC करके क्लीन कर देना, निकाल के काले थैले में डाल के स्टाम्प मार के अलग कर देंगे और 7 बजे से हम लोग वोटिंग शुरू करा देंगे। और 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी तो आप सब लोग जानते हैं शुरू का 1 से 2 घंटा बहुत क्रूशियल है, क्योंकि उस समय EVMs के खराब होने का, मिसकनेक्शन होने का दुनिया भर का शिकायत तभी आती है। और रश जो बढ़ता है वोटिंग का वो आप लोग जान जाएंगे कि 11 बजे से 3 बजे का जो टाइम है इसमें मैक्सिमम पब्लिक वहाँ पर पहुँचना शुरू होती है। तो क्यू मैनेजमेंट वगैरह कैसे करना है वो आप लोग इंश्योर करेंगे। कंट्रोल रूम से आपसे फोन वगैरह किया जाए उनको आप कर लेंगे। टीम आपके हेल्प के लिए रेडी रहेंगी। कहीं पर कोई ज़्यादा स्केल की घटना होती है तो तुरंत हम लोग वहाँ से क्विक रिस्पॉन्स टीम आपके पास भेज देंगे। इस तरह करते करते आपका इलेक्शन का अवधि खत्म हो जाएगा, पोलिंग कंप्लीट होगी। उसी तरह से अपनी टीम को प्लस रिसीविंग सेंटर पर जब वो अपना EVMs को जमा करा दे और रिजर्व EVMs जो बच गई या यूज हो गई उनका लेखा जोखा वहाँ पर लग जाए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की डायरी सबमिट हो जाए और आपकी EVM बाद में जमा कर सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल हम लोग का फ्लो चार्ट रहेगा। अब इसमें